Hey guys, welcome to the Topper Squad Mission 2026. We are doing Chapter 3 Kingship, Caste and Class. Early Society C600 BCE to 600 CE. Chapter 3 Lecture 2 Finding Out About Families, NCERT Line by Line Mastery. So without wasting our time, we will do just the recap of the previous thing, whatever we have done, and then we will start the today's lecture, finding out about families. So let's start. Okay, so we will do first the recap lecture 1. Social changes 600 BCE to 600 CE, expansion of agriculture and craft guilds led to wealth inequality. अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गिल्ड्स का मतलब गिल्ड्स का दूसरा नाम क्या होता है? क्या आप मुझे कमेंट करके बताओगे? गिल्ड्स का दूसरा नाम क्या होता है? कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो गिल्ड्स का दूसरा नाम क्या है? मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है? तो सोशल चेंजेस 600 BCE टू 600 CE, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ एंड क्राफ्ट गिल्ड्स लेड टू दी वेल्थ इनइक्वालिटी, वेल्थ की इनइक्वालिटी हो गई, ठीक है? महाभारतम में देखा हमने 100 years कॉम्पोजिशन, 1 lakh वर्सेस, सेंट्रल थीम फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर। अब देखो कि मीन्स इसमें था वीएस नाम वीएस सुखथंकर, हाँ सुखथंकर, ठीक है? तो मीन्स आप सोच सकते हो महाभारत है, उसमें 1 lakh वर्सेस थे, नॉट 1000, 1 lakh वर्सेस, ठीक है? तो ये क्रिटिकल एडिशन किसने लिया था? वीएस सुखथंकर, हाँ सुखथंकर, वीएस सुखथंकर 1919 में किया था उसने। 47 years ऑफ वर्क किया है, 1300 पेजेस उसने पब्लिश किए महाभारत के। तो हमने ये देखा था वीएस सुखथंकर 1919 में उसने काम शुरू किया था। 14 years उसने काम पूरा किया, 13,000 पेजेस पब्लिश किए उसने महाभारत के। तो ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है? अब आता है फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज। अब फैमिलीज के बारे में आप फाइंड कर रहे हैं, तो अब वो देखते हैं कि फाइंडिंग्स अबाउट, इट्स नॉट वी एस सुखथंकर, इट्स वी एस सुधांकर, ठीक है? वी एस सुधांकर ने 1919 में काम शुरू किया था। 47 years लिए, 47 years में उसने 30,000 पेजेस पब्लिश किए और 1 lakh वर्सेस, मतलब श्लोक पब्लिश किए, ठीक है? तो पहले उसने क्या किया? पहले उसने कलेक्ट की सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स इन संस्कृत में जो सारे टेक्स्ट थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, वो सब उसने कलेक्ट की। दूसरा, जो भी वैरायटी में स्क्रिप्ट्स लिखे थे वो सब कलेक्ट किए फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री से उसने संस्कृत टेक्स्ट में, संस्कृत लैंग्वेज में वो मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्ट की और उनको देखकर जो भी सिमिलर थिंग्स दिखी उसको लिख लिया, और जो अनसिमिलर लिखी उसको कहीं और लिख दिया, कि जिससे मैं देख सकूं कि ये सही है, ये सही है, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज। वेरिएशन इन फैमिलीज, क्या क्या वेरिएशंस थे फैमिलीज में, क्या क्या था, ठीक है? तो हम वो देखेंगे। अब वेरिएशंस इन फैमिलीज आर नॉट आइडेंटिकल, दे डिफर। मतलब ऑब्वियसली फैमिली आइडेंटिकल नहीं होगी, है ना? मेरी फैमिली अलग होगी, आपकी फैमिली अलग होगी, आपके वैल्यूज़, आपके फैमिली के वैल्यूज़, हर चीज़, रिचुअल्स, हर चीज़ अलग होगी। मेरी फैमिलीज़ के वैल्यूज़, नॉर्म्स, रिचुअल्स, हर चीज़ अलग होगी, ठीक है? तो कभी दो फैमिलीज आइडेंटिकल नहीं हो सकती। तो फैमिलीज आर नॉट आइडेंटिकल, दे डिफर। नंबर ऑफ मेंबर्स, कुछ लोग जैसे पहले ज़माने में होता था ना जॉइंट फैमिलीज, वो दादा भी इसी घर में रह रहे हैं, ताऊ भी इसी घर में रह रहे हैं, वो ताई जी भी इसी घर में रह रही है, मासी भी इधर ही रह रही है, और कौन रह रहे हैं, हाँ
भैया भी इधर ही रह रहे हैं, जो कज़न्स हैं वो भी इधर ही रह रहे हैं, ताया ताऊ जी, मासी मासड़ जो भी है, भैयास, मामी मामा जो भी है, वो सब इधर ही रह रहे हैं। तो मतलब ये नंबर ऑफ मेंबर्स किसी ऐसे ऐसे हो सकती है, या किसी में सिर्फ ये हो सकता है मम्मी पापा बेटी बेटा, या बेटा बेटी जो भी है। तो सिर्फ 4 लोग, मम्मी पापा और आप दोनों, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फैमिली। और जॉइंट फैमिली, आपके दादा भी इसी में रह रहे हैं, आपके पापा भी इसी में रह रहे हैं, आपके ताऊ जी भी इधर ही रह रहे हैं, आपके ताई जी भी इधर रह रही है, आपकी मासी भी इधर रह रही है, आपकी मामी भी इधर रह रही है, आपकी बुआ भी इधर रह रही है, आपके फुफ्फड़ भी इधर रह रहे हैं, मतलब सारे लोग इधर रह रहे हैं। तो मतलब उसको मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स में वेरी करेगा, ठीक है। कि आपके घर में हो सकता है कि मतलब क्या बोलूँ, 10 to 20 लोग रह रहे हो, और मेरे घर पे सिर्फ 4 से 5 लोग रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जॉइंट फैमिली मेरी न्यूक्लियर फैमिली, या मेरी जॉइंट फैमिली आपकी न्यूक्लियर फैमिली, तो नंबर्स में वेरी करता है, ठीक है। इन इंटरनल रिलेशनशिप्स, अब इंटरनल रिलेशनशिप्स, अब देखो आपके, अब फॉर एग्जांपल आपकी जॉइंट फैमिली है, आपके ताऊ जी भी यहीं रह रहे हैं, आपकी ताई जी भी यहीं रह रही है, मासी भी यहीं रह रही है, मासड़ भी यहीं रह रहे हैं, और फूफू भी यहीं रह रहे हैं, बुआ भी यहीं रह रही है, सब यहीं रह रहे हैं, ठीक है। तो वो आपकी जॉइंट फैमिली। अब जब आप शादी में जाओगे, जब साथ में जाओगे शादी में, किसी का मन होगा जाने का, किसी का नहीं होगा, तो वो सब डिफर करेगा। शादी जगह आप, अब बोलते हैं ना आपके पापा या आपकी मम्मी, बेटा इनके पैर छू, बेटा इनके पैर छू, ये देखो अपने ताऊ जी। तब बाहर आके देखते हो, जो आप जिनसे आप कभी भी नहीं मिल रहे हो, वो आपके रिलेशनशिप में, मतलब वो आपके रिश्तेदार है, कहीं से वो कहीं से वो आपसे चिपके हुए हैं, मतलब कि आपसे चिपके हुए, मतलब कि क्या बोल सकती हूँ, आपसे रिश्ता है उनका कुछ, ठीक है, आपसे रिश्ता है उनका कुछ, ठीक है। तो बोल रहे ना, बेटा इनके पैर छूइए तुम्हारे ताऊ जी, बेटा इनके पैर छूइए तुम्हारी ताई जी, बेटा इनके पैर छूइए तुम्हारे मासी, ऐसे बोलते हैं ना। जो हमने देखा तक नहीं है उनको, हमको उनके पैर छूने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो इंटरनल रिलेशनशिप, शेयर्ड एक्टिविटीज़, फूड, वर्क, रिचुअल्स। अब आप जॉइंट फैमिली में रहोगे, तो आपको जो इनकम है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, फूड भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, खाना भी अच्छे से उसी हिसाब से बनाने पड़ेंगे जितने लोग हैं, वर्क आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, रिचुअल्स जो भी आप फॉलो कर रहे हो वो सारी फैमिली को फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये सब है, ठीक है। Note: families are a part of larger network called kinfolk. किंग फोक मतलब रिलेटिव्स होता है, ठीक है। तो जो फैमिलीज होती है ना, वो लार्जर नेटवर्क, जैसे जॉइंट फैमिली है तो बहुत बड़ी फैमिली है, तो लार्ज नेटवर्क है, उसको बोलते हैं किंग फोक। क्या बोलते हैं? किंग फोक। अब मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, आप शादी में गए तो आप देखते हो कि भाई मेरे सिर्फ इतने ही लोग नहीं है, मेरे और भी है, मेरे ताऊ जी है, मेरे ताई जी है, मेरी दीदी है, मेरे भैया ये है, तो बहुत सारे और लोग मिलते हैं। तो आप बोलते हैं ना कि ये इतनी लिमिटेड ही नहीं है मेरी फैमिली तो और आगे तक फैली हुई है। तो वो लार्जर नेटवर्क्स, उस लार्जर नेटवर्क्स को हम बोलते हैं किंग फोक। क्या बोलते हैं? किंग फोक, मतलब रिलेटिव्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आगे बढ़े, ठीक है। अब संस्कृत टर्मिनोलॉजी में हिस्टोरियंस यूज दीज टर्म्स फ्रॉम संस्कृत टेक्स्ट टू क्लासीफाई वे सोसाइटी। अब सोसाइटी को क्लासीफाई करने के लिए उन्होंने ये संस्कृत क्या लिखा, टर्मिनोलॉजी, संस्कृत टर्मिनोलॉजी जो है वो हिस्टोरियंस ने यूज़ की है कि संस्कृत टेक्स्ट में जो लिखा है वो हमें अच्छे से समझ में है। जैसे कुला लिखा था संस्कृत टेक्स्ट में, तो कुला मतलब फैमिली, अब कुला, तो कुला मतलब बहुत सारे कुल, हाँ ये अच्छा है, कुल मतलब फैमिली,
समझ में आया? नहीं समझ में आया? रुक जाओ। देखो, कुल मतलब बोलते हैं ना टोटल, इंग्लिश में, हिंदी में मतलब हाँ बोलते हैं ना कुल मिलाकर। तो कुल मिलाकर मतलब कुल, कुला मतलब फैमिली। समझ में आया? नहीं आया? देखो अब समझाती हूँ। कैसे समझाऊँ? आप बोलते हो ना कुल मिलाकर इतने, तो मतलब कुल मतलब टोटल, तो कुल समझ लो आप टोटल। देखो आप बोलते हो ना कुल मिलाकर, तो कुल मिलाकर आपकी फैमिली, ठीक है? तो कुल मिलाकर आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? तो कुल्ला, कुल्ला मतलब कि आपकी कुल्ला स्टैंड्स फॉर फैमिली। ऐसे हम बोलते हैं कुल, कुल, कुल्लड़ या कुल लोग। तो कुल लोग मतलब फैमिली। एक्चुअली इस पे मैं इतना जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे समझ लो, कुल मतलब फैमिली, फैमिली का एक कुल्ला बना हुआ है, मतलब एक कुल वो बना हुआ है, क्या बोलते हैं जिसको, वो बोलते हैं ना टावर बना हुआ, तो कुल, तो फैमिली का वो बना हुआ, तो कुल्ला स्टैंड्स फॉर फैमिली। वामशा, वामशा मतलब लीनिएज, जैसे गुप्ता की लीनिएज, जयंती, जनाती, जनाती, जनाती वही होता है लार्जर नेटवर्क, जनाती, जन, इतने सारे जन मतलब लार्जर नेटवर्क। अब देखो लीनियन मतलब क्या होता है, देखो जैसे गुप्ता, जैसे कि गुप्ता है, गुप्ता का बेटा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2 है ना, चंद्रगुप्ता 2, फिर उसका जो भी बेटा हो, ये हमने देखा था। तो ये लीनियज है, लीनियज जा रहा है। जैसे आप, जैसे आपके जैसे क्या बोल लो, आपके दादा, फिर आपके पापा, फिर आप, ठीक है? मतलब लड़का, मेल, ठीक है? तो पहले आपके दादा, फिर आपके पापा, फिर आपका भाई बहन, या सॉरी भाई, मेल, मेल नहीं होगा, ठीक है? तो ये लीनियज, लीनियज चलती है। जैसे बोलते हैं ना, पहले ज़माने में माना जाता था कि लड़के वंश को आगे लेके जाते हैं, ठीक है? लड़के जो होता है वंश को आगे लेके जाता है। ये भी आपको मैं सिखाऊंगी पेट्रिलिनी और मेट्रिलिनी में भी, कि जो लड़के हैं वो वंश को आगे लेके जाते हैं, तो इसलिए वो लड़कों में ही लीनियज होती है। पहले दादा, फिर पापा, फिर देखो अब आपका नाम मैं राजू रख लेती हूँ, तो दादा पापा राजू, ठीक है? समझ में आई? तो ये लीनियज चल जाएगी, फिर राजू का बेटा, फिर फिर उसका बेटा, फिर ऐसे ऐसे लीनियज चलती जाएगी। तो ये लीनियज होती है। फिर जनाती मतलब, जनाती मतलब किंग फोक, किंग फोक मतलब, तो ये ना नाती पोता ऐसे रिश्ते हैं। मतलब कुला मतलब देखो, अब देखो कुला मतलब आइज बंद करके मैं पूछ रही हूँ, आप बताना। कुला मतलब फैमिली, वामिका मतलब, वामिका मतलब क्या होता है? लीनिएज, और जनाती मतलब नेटवर्क, मतलब किंग फोक, ठीक है? याद हो गया? अब आता है ब्लड टाई आर कंसिडर्ड नेचुरल बट आर डिफाइंड डिफरेंटली इन ईच सोसाइटी। जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन मतलब कि आप, आपकी मम्मा से आपके पापा ने शादी की, ठीक है? सॉरी, हाँ, ठीक है? तो अब जो आप पैदा हुए, तो आप उनके ब्लड रिलेशन हो, आप पैदा हुए, ठीक है? फिर आपके बच्चे होंगे तो वो आपका ब्लड रिलेशन होंगे, मतलब आपका ही ब्लड रिलेशन हो। जैसे बोलते हैं खून के रिश्ते, तो जो खून के रिश्ते मतलब कि ब्लड फैमिली, खून के रिश्ते मतलब कि ब्लड रिलेशन, कि जैसे आपके पापा, फिर आपके पापा में से आप आए, फिर उसके बाद आप, आपका भाई बहन ऐसे आए, तो वो ब्लड रिलेशन चलता गया, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊँ, दादा पापा, फिर दादा, दादा पापा आप, दादा का भी वही ब्लड रिलेशन था पापा से, पापा का आपसे, आपका आपके बच्चों से, फिर उनका उनके बच्चों से, तो ऐसे ही ब्लड रिलेशन चलता रहा है, मतलब जनरेशन चलती रह रही है, ऐसे सोच लो। ब्लड टाई जुड़ा है, तो ब्लड टाई आर कंसिडर्ड नेचुरल, ये तो नेचुरल होता है, पर हर सोसाइटी में अलग अलग, मतलब कि कोई मानता है कि उनके जो कजिन्स हैं वो, हाँ वो सही में कजिन्स है,
जैसे हमने देखा था पांडु और कौरव में, तो पांडु जो थे वो मानते थे कि जो कौरव है वो हमारे कजिन्स हैं। मतलब आपको समझ में सब पक्का जो मैंने आपको समझाया? हाँ, वो एक समझा रही थी मैं, पांडव और कौरव। पांडु जो थे ना, वो जो कौरव थे वो अपने उनको अपना भाई कजिन्स थे, तो ब्लड रिलेशन कहीं से तो था ही, तो वो अपने उनको कजिन्स मानते थे। ठीक है, अब जैसे ठीक है, कजिन्स मानते थे, पर अब क्योंकि ब्लड रिलेशन था इसलिए जो पांडु थे वो कौरव को कजिन्स मानते थे, पर कौरव क्या करते थे, कौरव पांडु को कजिन्स नहीं मानते थे। कौरव मानते ही नहीं थे कि ये लोग मेरे कजिन्स हैं या ब्लड रिलेशन में भी आते हैं। तो डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं कि ये इस मतलब डिफरेंट, एक किसी को कज़न मानते हैं, किसी को, जैसे पांडु या कौरव। तो आप पांडु तो हमने कौरव को कज़न्स मानते थे, पर कौरव पांडु को कज़न्स नहीं मानते थे। तो डिफरेंट सोसाइटी में अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग अलग थिंकिंग स्टाइल्स होती है। हाँ, अब आता है पेट्रिलिनी वर्सेस मैट्रिलिनी। देखो, पेट्रिलिनी मतलब पापा और मैट्रिलिनी मतलब मम्मा। पैट मतलब पैट्री, तो मतलब फादर, और मैट्री मतलब मदर। लिनी लीनिएज, फादर लीनिएज, और मैट्री लिनी मतलब मदर लीनिएज। देखो, अब देखो, पैट्रिलिनी मतलब कि मीन्स ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन। मतलब कि पापा, फिर तुम मतलब सन, फिर तुम्हारा तुम्हारा बेटा, मतलब उनका तो ग्रैंडसन, पापा का ग्रैंडसन हुआ, तो ये पापा के उस पर चलेगा। क्या चलेगा? जैसे होता है, मैंने आपको बताया था पुराने ज़माने में या अभी भी अगर आप देख लो कहीं कहीं होता है, तो लोग मानते हैं कि लड़का होता है तो वंश आगे बढ़ेगा। वंश क्या होगा? वंश आगे बढ़ता है। लड़का नहीं, लड़की होती है तो वंश आगे इतना बढ़ता भी नहीं। लड़का अगर होगा, जैसे बोलते हैं ना, राजा का बेटा राजा का बेटा राजा। कभी ऐसे नहीं बोलते राजा की बेटी राजा, नहीं, राजा का बेटा राजा। तो इसको बोलते हैं पेट्रिलिन। मतलब कि पापा, सन और ग्रैंडसन, बेटे का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो डिसेंट इज ट्रेस थ्रू, मतलब जो डिसेंट है, जो जहाँ से शुरू होता है, तो वो मेल से ही शुरू हो रहा है। मतलब डिसेंट जो ट्रेस हो रहा है वो मेल से ही ट्रेस हो रहा है ना, फीमेल से हो ही नहीं रहा, मतलब ही नहीं। तो डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू द मेल लाइन। जो डिसेंट है वो ट्रेस थ्रू द मेल लाइन। इनहेरिट थ्रोन्स, जैसे इनहेरिट, अगर आपको मतलब जैसे बोलते हैं राजा का बेटा राजा, तो अगर उसको थ्रोन देना है तो आप उसको थ्रोन दोगे। ठीक है, अब आप जैसे अगर पापा मर गए तो बेटा है, तो बेटा है, तो अगर वो उसके पापा राजा होंगे तो बेटा राजा बन जाएगा। अगर उसके पापा के पास जितनी जायदाद, जितनी संपत्ति, जितनी प्रॉपर्टी होगी वो सब किसके नाम होगी? बेटे के नाम। तो ये होता है पेट्रिलिनी। मतलब कि मेल आप देख रहे हो किसी को ट्रेस करने के लिए, उसके परिवार को आप ट्रेस करने के लिए एक मेल का ज़रूरत पड़ रही है, तब इसको पेट्रिलिनी बोलोगे। मैट्रिलिनी मतलब मदर डॉटर, फिर ग्रैंड डॉटर, फिर ऐसा। तो मदर और डॉटर मतलब आपको ट्रेस करने के लिए एक फीमेल चाहिए, आपको इसका हिस्ट्री जानने के लिए एक फीमेल चाहिए कि आपकी लाइन कहाँ से कहाँ तक है, आपकी जनरेशन कहाँ से कहाँ तक आ रही है, कहाँ ख़त्म हो गई, मतलब अभी रुकी हुई है, फिर आगे कैसे जाएगी, क्या होगा, मतलब कि आपके कितने बच्चे हैं, तो आपकी कितनी बेटी है, कितने बेटे हैं, कितनी बेटी है, क्योंकि मैट्रिलिनी मतलब बेटी, कितनी बेटी है, वो आगे क्या करेंगी, उन्होंने क्या सोचा है। तो आपको फीमेल की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसको मैट्रिलिनी बोलेंगे। पेट्रिलिनी मतलब आपको मेल की ज़रूरत पड़ रही है कुछ पूछने के लिए, तो दैट इज़ पेट्रिलिनी। समझ में आया? पेट्रिलिनी और मैट्रिलिनी। कंफ्यूज मत हो ना, इसमें मैं एक ट्रिक दे रही हूँ। पेट लिखा है, पेट्रिलिनी मतलब पापा से बेटा, बेटे से ग्रैंडसन। ठीक है, मैट्रिलिनी मतलब
मदर से डॉटर, डॉटर से ग्रैंड डॉटर। तो याद रखना, ठीक है? अंडरस्टूड? अब कोई भी डाउट है तो राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई एम देयर टू सॉल्व दैट डाउट। The idol of patrilineal. Most ruling dynasties from 6th BCE followed patrilineal. मतलब मैंने आपको बताया था ना, पुराने ज़माने में patrilineal होता था, क्योंकि देखो, कभी आपने सुना है कि राजा की बेटी राजा? नहीं, हमेशा यही सुना है राजा का बेटा राजा। हमेशा हमने यही सुना, राजा का बेटा राजा, ठीक है? हमने यही सुना, राजा की बेटी राजा तो सुनी नहीं है हमने, है ना? सुना ही नहीं है। तो पेट्रिलिनी चलती थी, पापा, बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। ये पेट्रिलिनी चलती थी लड़कों, सिर्फ मेल, ठीक है? तो देखो, मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज फ्रॉम 6th century BC फॉलोड पेट्रिलिनी। जैसे मैंने आपको बताया, इफ अ किंग हैड नो सन्स, अगर किंग के पास, मतलब एक्चुअली अगर होता है ना कि बेटी हो गई, बेटे नहीं हुए, तो क्या करते हैं? बेटी हुई, बेटे नहीं हुए, किसी राजा के पास बेटा नहीं है, ठीक है? तो किसी राजा के पास अगर बेटा नहीं है तो सक्सीडेड बाय अ ब्रदर, मतलब कि उसका कज़न होगा कोई। क्या होगा? उसका कोई कज़न होगा, उसका मतलब भाई, जो रिलेटिव है वो होगा, ठीक है? जैसे मेरा भाई, जैसे अभी आपने देखा, ठीक है? तो मेरा भाई, तो पापा, फिर भाई, फिर मेरा भैया, मेरा रियल भाई, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। तो ये पेट्रिलिनी होता है। क्या होता है? पेट्रिलिनी। अगर राजा के पास कोई भी वो नहीं है, कौन नहीं है? एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे देखो, मेरे पापा राजा, ठीक है? पापा राजा है, तो पापा राजा है, मेरे पापा राजा है, मेरा जो भाई, मतलब मेरा भाई है, मतलब पापा का बेटा, तो उसको राजा बना दिया। अब हुआ क्या कि, नहीं, ऐसे एग्जाम्पल दे रही, भगवान ना करे, ठीक है? तो एक काम करो, एक राजा है, उसकी कोई भी बेटा नहीं है, उसकी एक बेटी है, ठीक है? उसका बेटा नहीं है। तो अब उस बेटी की जो भी भाई होगा, जो भी रिलेटिव भाई होगा, उसको राजा बना दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस राजा का कोई भी कौन नहीं है, कोई भी बेटा नहीं है, इसलिए रिलेटिव के भाई, मतलब अब उस बेटी के भाई को राजा बना दिया जाएगा। क्लेम्ड बाय क्लोज किंगसिन, पहला आया सक्सीडेड बाय ब्रदर, मतलब अगर बेटा नहीं है तो ब्रदर से भी काम हो सकता है, कजन से भी काम हो सकता है। सेकंड, क्लेम्ड बाय क्लोज किंगसिन, मतलब देखो क्या होता है, क्लेम्ड बाय क्लोज किंगसिन मतलब कोई और ले सकता है, मतलब उसके पास अगर बेटा नहीं है और उसके पास फॉर एग्जाम्पल उसका कोई भाई भी नहीं है, मतलब रिलेटिव भी नहीं है, तो इस केस में कोई जो क्लोज किंगसिन है, जो क्लोज रिलेटिव्स है, या जो क्लोज, मतलब जो ब्लड रिलेशन में नहीं आते, जो सबसे क्या बोल सकते हैं, जो सबसे क्लोज है, वो चाहते हैं कि मैं थ्रोन लूँ, तो उनका बेटा ले सकता है, या वो ही ले सकते हैं, ठीक है? तो क्लोज किंगसिन मतलब क्लोज रिलेशन में कोई हो तो वो ले सकता है, ठीक है? ये एक्सेप्शनल होता है, ठीक है? कोई और हो, मतलब अगर देखो, फॉर एग्जांपल, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि रिलेटिव का बेटा ना होता है, पर अगर नहीं हुआ तो कोई क्लोज रिलेशन में, चाहे ब्लड रिलेशन हो या ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्लोज दोस्ती यारी में, कहीं इसमें उनका बेटा हो, या वो ही राजा बन सकता है, ठीक है? अब ये रेयरली होता है कि वुमेन को राजा बनाया जाता है। जैसे हमने देखा था ना, वो सुल्तान, कौन था वो सुल्तान, नहीं, वो राजिया सुल्तान उनकी बेटी थी, उसका पति का नाम, पति बोल रही, उसके पापा का नाम मैं भूल गई, रजिया सुल्तान, उसके पापा का सरनेम सुल्तान, तो सुल्तान जो पापा का सरनेम है, उसने
रज़िया सुल्तान को बोला राजा बना दिया, लिटरली राजा बना दिया। जहाँ पे पेट्रिलिनी चल रही थी वहाँ उसको राजा बना दिया, लड़की को, डॉटर को। तो कितना अच्छा पापा है। उसके पास बेटा नहीं था, उसका बेटा थोड़ा नालायक टाइप का था, तो इसलिए उसने अपनी बेटी को राजा बना दिया। इट्स गुड कि वो अपने बेटा बेटी में भेदभाव नहीं कर रहा है। इट्स वेरी नाइस, इट्स गुड। ठीक है, तो रियरली यही होता है कि जो लड़कियां होती है, जो वुमेन होती है, उनको राजा बनाने जाता है, जैसे रज़िया सुल्तान। या आप प्रभावती गुप्ता का देख लो। प्रभावती गुप्ता का थोड़ा अलग है कि उसका जो पति था वो मर गया था और उसका बेटा ना माइनर था, छोटा सा था, तो इसलिए वो राजगद्दी को संभाल नहीं पाएगा, तो इसलिए सारा काम वो देख रही थी। वो एक गार्डियन की तरह काम कर रही थी। जब वो बड़ा होता उसका बेटा, तो फिर वो राजगद्दी संभालता। ठीक है, तो वो एक गार्डियन की तरह काम कर रही थी। अंडरस्टूड? नाउ वैदिक कंसर्न फॉर पेट्रिलिनी। ठीक है, वैदिक कंसर्न फॉर पेट्रिलिनी, ऋग्वेदा मैरिज मंत्रा। सी ये इसमें है। वाई किंग फ्लोक पूरा नहीं, इसमें ही है ना। हाँ, ये इसमें है। ये प्रोड्यूसिंग फाइन सन्स, ये वाला है, एक ब्लू कलर का बॉक्स है, इसमें है। ठीक है, तो वैदिक कंसर्न फॉर पेट्रिलिनी, वैदिक का जो जब वैदिक एरा से आता जा रहा है, पेट्रिलिनी मतलब आप समझ गए ना, पापा से बेटा, बेटा से बेटा, फिर उससे, तो वो, तो ये ऋग्वेदा मैरिज मंत्र है। एक मंत्र है जो हम आज भी बोलते हैं जब हम कन्यादान करते हैं, जैसे एक लड़का और एक लड़की, तो जब लड़की के पापा और मम्मी जब उसका कन्यादान, मतलब जो लड़की को वो अपने पति के उस पर छोड़ देते हैं, तो कन्यादान हो जाता है कि वो घर से, मतलब वो उन्होंने यहाँ से उनको डॉटर जो भी थी, वो डॉटर की जो जिम्मेदारी थी उसको उससे फ्री कर अपने क्या बोलते, ससुराली बोलते हैं ना, हाँ, इन लॉज के घर भेज दिया, हस्बैंड के घर भेज दिया कि वो वहाँ पे अब फ्री नहीं है, वहाँ पे जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सब करे। ठीक है, तो अभी भी वो मंत्रा होता है। देखो अब क्या हो, आई फ्री हर फ्रॉम हेयर फादर्स होम के उसकी जितने भी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो सब मैं उससे फ्री कर रहा हूँ, उस बंधन से उसे फ्री कर रहा हूँ, बट नॉट फ्रॉम देयर, हस्बैंड होम से नहीं, क्योंकि अब हस्बैंड देखेंगे कैसे होगा, खाना बनाएगी, फिर जो भी कपड़े धोगी, जो भी करेगी वो करेगी, उसकी तरफ से मैं फ्री नहीं कर रहा, मैं अपनी तरफ से इसको फ्री कर रहा हूँ। आई हैव बॉन्ड हर फर्मली देयर so that though the grace of Indra she will have fine such। मतलब ये बोल रहा है कि I free her from hair से मतलब फादर्स होम के उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डॉटर की वो सब उसने निभा ली, अब मैं उसको मुक्त कर रहा हूँ इस चीज़ से और उसको उस बंधन में बांध रहा हूँ जो जहाँ पे उसके पति का घर है, वहाँ पे उस बंधन से बांध रहा हूँ कि वो अपने पति की सेवा करे, उसके पति की माँ बाप की सेवा करे और खाना वाना उसको उनको अच्छे से टाइम से दे। और भगवान इंद्र की उस पर कृपा बनी रहे कि उसको बहुत अच्छे बेटे हो और बुद्धिमान बेटे हो, मूर्ख बेटे ना हो, बुद्धिमान बेटे हो, जब वो बेटे को जन्म देगी, जो अच्छे बेटे होंगे उसको जन्म देगी, तो उसके पति का प्यार, उसके माँ बाप का प्यार उसे मिलता रहेगा, कभी वो ताने वाने कुछ ऐसा मारेंगे नहीं। ठीक है, तो लॉर्ड ग्रेस ऑफ इंद्र भगवान का बहुत अच्छा मतलब उसके पास ब्लेसिंग्स हो, मतलब उस सर पे हाथ रखे हो कि वो बच्चे उनके मतलब सन्स जो हैं, लड़के जो हैं वो फाइन हो, अच्छे बुद्धिमान हो। ठीक है, फादर्स रोल, रिलीजियस ड्यूटी, गिफ्ट द डॉटर, मतलब अब जैसे डाउरी होता है, तो डाउरी वैसे अभी तो प्रोहिबिट हो गया डाउरी देना, तो जो रिलीजियस ड्यूटी क्या थी कि डॉटर जब जाती है ना तो कन्यादान होता है, तो कन्यादान पे उसको गिफ्ट दिए जाते हैं डॉटर को, जो भी गिफ्ट मिलता है, गोल्ड। एंश्योरिंग दी कंटिन्यूटी ऑफ दी हस्बैंड्स लीनिएज, वो अब पुराने ज़माने में तो यही मानते जाते ना पेट्रिलिनी
कि पापा से बेटा, बेटे से बेटा, बेटे से बेटा, तो बेटे से बेटा। लड़की का तो कुछ होता ही नहीं था, लड़की का तो कुछ रोल ही नहीं होता था। तो इसलिए तो वो बोल रहे थे इसको फाइन सन्स पैदा हो जिससे इसके हस्बैंड की जो लीनिएज है, वो जनरेशन है, वो चलती जाए। जैसे मैंने आपको गुप्ताज लीनिएज बताई थी, ठीक है, तो वो चलती जाए, ठीक है, अंडरस्टूड। और इसके पति का प्यार, इसके जो इस पति के माँ बाप का प्यार इस पे बना रहे। वो कभी ऐसा ना हो कि लड़की हो जाए और वो ताना मारे, ऐसा ना हो, क्योंकि हर बाप यही चाहे, मतलब हर पापा यही चाहेंगे ना कि उसकी जो लड़की है, मतलब उसकी जो बच्ची है उसको कोई ताना ना मारे, उसको मतलब, हाँ ना। तो लेट्स मूव द रूल्स ऑफ मैरिज। अब मैरिज के क्या क्या रूल्स होते हैं वो देखो। नहीं रुक जाओ। एंडोग्रामी, एक्सोग्रामी क्या है? ओके सॉरी ये नहीं है, ये याद नहीं करेंगे। धर्मसूत्र एंड मनुसूत्र, एक मिनट। तो आज इतना ही था, वो मैंने आगे अगली स्लाइड्स, मतलब वो कल की स्लाइड्स है, येस्टरडे की स्लाइड है, क्योंकि फिर आपके दिमाग में ना घुसना बंद हो जाएगा। इसलिए हमने देख लिया ना प्रोड्यूसिंग फाइन सन। अब हम 5 किंग फोक क्वारेल्ड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद खत्म करेंगे। दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम आदि पर्वन, लिटरली द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द संस्कृत महाभारता, डिस्क्राइबिंग वाई कॉन्फ्लिक्ट्स अरोज अमंग्स्ट। ये बता रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स अरोज क्यों हुए कौरव और पांडव के बीच में। अब सुनो, द कौरव्स वर द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र। अब जिसने वो महाभारत देखी है तो ये आपको बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि महाभारत तो आपने अपनी दादी से या अपनी टीवी पे देखी होगी, क्योंकि मैं अपनी दादी के साथ टीवी पे देखती थी और वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाती है, ठीक है। तो द कौरवास वर दी सन्स ऑफ जो धृतराष्ट्र थे, जो कौरवा थे उनके सन थे। एंड द पांडवास वर दी, मतलब पांडवास उनके कजिन्स थे, पर वो मानते नहीं थे कि ये लोग हमारे कजिन्स हैं। सिंस धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड, जो धृतराष्ट्र था वो ब्लाइंड था। देखा होगा ना आपने कि धृतराष्ट्र ब्लाइंड था, अंधा था वो, ठीक है, वो अंधा था। His younger brother Pandu ascended the throne of हस्तिनापुर का राजा कौन बना? पांडु। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र जो था वो ब्लाइंड था, उसको अब वो फिजिकली फिट नहीं था कि जिससे वो थ्रोन को ले सके, तो इसलिए उसके जो यंगर ब्रदर है पांडु, उसको थ्रोन दे दिया गया क्योंकि वो फिजिकली फिट था, ठीक है। फिर धृतराष्ट्र बिकेम द किंग एज द हाउएवर आफ्टर द प्री मेच्योर डेथ ऑफ। अब एक्चुअली पांडु की ना, अब ये लोग गए थे, इनको वनवास दिया गया था या कुछ ऐसा दिया गया था, तो पांडु, उसकी पत्नी सब और उनके बच्चे जो थे, वो बच्चे तो उधर ही होते थे, हाँ। तो वो लोग गए थे, क्या बोलते हैं उसको, नाम दिया उनको, दिया गया था कि क्या बोलते, मैंने नाम लिया था यार, बोला था कि आप वनवास जाओ, मतलब किसी कारण से उसने कुछ गलती की थी तो उसका पश्चाताप करने उसको वनवास दिया था। तो उसके एब्सेंस में कौन बन गया राजा? धृतराज बन गया। तो उसके एब्सेंस में जब धृतराज राजा बन गया तब उसको खबर आई कि पांडु की प्री मेच्योर डेथ हो गई। पांडु बहुत यंग था तो उसकी प्री मेच्योर डेथ हो गई। तो अब उस डेथ के कारण जो धृतराज था उसको राजगद्दी संभालने का मौका मिला, ठीक है। अब एज जो उसके पांडु के बच्चे जो थे वो जब बड़े हुए, एज द प्रिंसेस ग्रू अप टुगेदर, द सिटीजन्स ऑफ हस्तिनापुर began to express their preference for the पांडवास। अब ये लोग चाह रहे थे कि ये जो धृतराष्ट्र के बच्चे हैं वो भी फिजिकली फिट है, नो प्रॉब्लम, पर पांडु को राजा बनाया था, पांडु के एब्सेंस में धृतराज बना था एग्जीक्यूट राजा। तो अब धृतराज को हटाकर पांडु के बेटों को राजा बनना चाहिए, है ना, ऐसे ही होता है।
for they were more capable and virtuous than the Kauravas. कौरव से ये लोग ज़्यादा मतलब पांडु जो ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा मतलब अच्छे से सोचते हैं, क्योंकि ये लोग जो अपने अपने बीच में फाइट और ये सब करते रहते हैं, ये उनसे बेटर है थोड़े पांडु। तो इसलिए लोग चाहते थे कि लोग पांडु ही जो राजगद्दी संभाले। तो दिस मेड दुर्योधना द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवा जेलस। मतलब जो दुर्योधन था, जो एल्डेस्ट सन था सबसे, उसको क्रोध आया, क्या रूड हो गया, क्रोध आया कि भाई क्यों, मेरे पापा राजा है तो उसके बाद तो मैं ही राजा बनूंगा। पर वो एग्जीक्यूट था ना, क्योंकि किसके एब्सेंस में, पांडु के एब्सेंस में वो बना था। नहीं तो अगर आप कायदे से देखो तो पांडु के बेटे को ही राजा बनना चाहिए। He approached his father and said, "You yourself did not receive the throne, although it fell to you because of your defect." अब जब वो अपने पापा के पास पहुंचा तो उसने बोला कि यू योरसेल्फ डिड नॉट रिसीव द थ्रोन, तुमने खुद से थ्रोन नहीं दिया मुझे। उसने बोला कि मैंने खुद से तुम्हें मैं खुद से थ्रोन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक फिजिकली अनफिट हूँ। तो बस मुझे किसके एब्सेंस, मुझे पांडु के एब्सेंस में ही बिठाया गया। अगर पांडु के बच्चे बड़े हो गए तो वो ही राजगद्दी संभालेंगे। इफ द पांडवास रिसीव्स द पैट्रिमनी फ्रॉम पांडु, हिज सन विल श्योरली इनहेरिट इट इन टर्न, सो विल हिज सन एंड हिज। मतलब ये बोल रहा है उनके बेटे, जब उनके बेटे तो उनके साथ ही बड़े होंगे ना, क्योंकि साथ में पैदा होते हैं, तो बड़े भी साथ में ही हो रहे। तो अब दुर्योधन को गलत लगा कि भाई मेरे पापा राजा तो मैं ही बनूंगा। पर वो बोलता है कि नहीं, मुझे खुद से थ्रोन नहीं मिला है, मुझे पांडु के एब्सेंस में थ्रोन मिला, क्योंकि पांडु वनवास गया था इसलिए मैं उसके एब्सेंस में थ्रोन मिला। मैं फिजिकली अनफिट नहीं हूँ थ्रोन के लिए। तो फिर जो पांडवास थे वो बोले कि भाई हमें कायदे से हमें मिलना चाहिए थ्रोन, क्योंकि हमारे पापा जो थे वो राजा थे, ठीक है। तो हमारे और हमारे जो भी आगे बेटे होंगे उनको थ्रोन मिलेगा, तुम लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पापा थे ना राजा। तो we ourselves with our sons shall be excluded from the royal succession and become of slight regard in the eyes of the world, lord of the earth. अब ये देखो सुना, यही बोला कि we ourselves with our sons shall be excluded। मतलब अब मैं और मेरे बेटे तो हट ही जाएंगे, जो रॉयल है वो तो हट ही जाएगा ना, हट ही जाएंगे, चाहे वो फिजिकली फिट हो जो भी है। पर जो थ्रोन तुम्हारे पापा, तो तुम्हारे पापा से तुमसे तुम्हारे बेटे और ये सब, तो हमारा क्या हो गया? हम कब थ्रोन पे बैठेंगे? हमारा तो थ्रोन ही छिन गया, हम क्या करेंगे? तो ये सिर्फ इतना बता रहे हैं, मतलब ये सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इट्स नॉट लिटरली ट्रू। तो पैसेज सच एज दिस मे नॉट हैव बीन लिटरली ट्रू, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। बट उन्होंने अपना एक आइडिया दे दिया कि हाँ ये हुआ था, ऐसा हुआ था। बट दे गिव अस एन आइडिया अबाउट व्हाट दोज हु रोट द टेक्स्ट थॉट, मतलब जो भी उन्होंने टेक्स्ट का थॉट लिखा, जिसने भी लिखा, समटाइम्स एज इन दिस केस दे कंटेन कॉन्फ्लिक्ट्स आइडिया। मतलब इस केस में ऐसा हुआ, तो हमें सिर्फ इतना आइडिया मिल गया कि हाँ पांडु के एब्सेंस में धृतराज राजा बना था, धृतराज बना, तो फिर दुर्योधन क्रोध में आ गया और फिर ऐसी लड़ाई हुई, ऐसी कॉन्फ्लिक्ट हुई। तो हमें इतना समझ में आया, तो इससे हमें आइडिया मिल गया हाँ ऐसा हुआ था। ये हो सकता है गलत लिखा हो या हो सकता है सही लिखा हो, क्योंकि सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। डन। Now we will move to the MP board question answers. This we will do tomorrow in the tomorrow's class. Okay. So MP board exam zone, Pariksha board 2026 expected question that can come this year in the boards. Okay. So test your knowledge. Fill in the blanks. In Sanskrit, the terms dash is used for family.
ओ माय गॉड, इतना इजी है, मैंने आपको बताया था। वो कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। तो इन संस्कृत द टर्म डैश इज यूज फॉर फैमिली, देखो मुझे याद आ गया, आप लोगों को भी याद होना चाहिए। ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन इज कॉल्ड, अभी पढ़ के आया है, ठीक है। तो ये कमेंट सेक्शन में डाल देना। एमसीक्यू, विच टाइप ऑफ मैरिज रेफर्स टू हैविंग मल्टीपल हस्बैंड्स, ये सेकंड वाला छोड़ देना, ठीक है। सेकंड वाला नहीं किया ना हमने, इसका भी छोड़ देना, ठीक है। थर्ड वाला, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेट्रिलिनी एंड मेट्रिलिनी विद एग्जाम्पल, अच्छे से कर दोगे आप। तो पेट्रिलिनी और मेट्रिलिनी को एक्सप्लेन करना अच्छे से और उनके एग्जाम्पल्स देना, ये आप बहुत अच्छे से करोगे, 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे, अगर आप अभी से सक्सेस के लिए तैयार हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो इफ दिस क्लास है now, if this class helped you, please subscribe to the Topper Squad. Let's research our goal together. Now, our goal is 100 out of 100 in history. Okay, target is 100 out of 100 in history. So, and don't forget to like, share, subscribe my channel, and just do the question answer that I've given you MP board, and just write the answers in the comment section, and do not do the second question because I have not taught you, okay. So bye everyone, now I will take a leave and we will meet in the next lecture, in lecture 3 of this chapter. So bye everyone, and tell me how you like this lecture, and don't forget to like, share, subscribe my channel. So bye everyone, love you, bye bye.